दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की जनगणना और जनसंख्या के बारे में, जो कि सभी के लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। पहले नंबर पर हम आपको बताएंगे आज़ादी से पहले भारत की जनसंख्या, दूसरे नंबर पर जनसंख्या कब से कब तक और कितनी रही, और तीसरे नंबर पर भारत की जनसंख्या 2001 से और 2011 तक कितनी बढ़ी। नंबर 4 भारत की 2021 की जनगणना, और नंबर 5 कोरोना यानी कोविड-19 का जनसंख्या पर क्या असर हुआ। दोस्तों भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। आबादी की बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर आता है। भारत की जनसंख्या की गणना हर 10 साल में की जाती है। पिछली बार की जनगणना साल 2011 में की गई थी, जिसके हिसाब से भारत की आबादी 121 करोड़ से ज़्यादा थी। दुनिया में सबसे पहली जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। सन 1749 में पहली जनगणना हुई थी। इसके सबसे उच्च अधिकारी जो भारत के महापंजीकीय एवं जनगणना उपयुक्त होता है डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। 2011 के आंकड़े इन्होंने ही बताए थे। 2011 की जनगणना भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 के आखिरी आंकड़ों के मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है, जो कि पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.5% है। इन 10 सालों में जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है वो 17.7% है। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो ने पहली बार कराई थी। उसके बाद हर 10 साल में कराई गई। हालांकि इंडिया की पहली जनगणना 1881 में हुई थी। 1949 के बाद यह भारत के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गईं। आखिरी जनगणना 2011 में कराई गई थी। आने वाली जनगणना 2021 में कराई जाएगी। आज़ादी से पहले की जनसंख्या। साल 1987 से हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत की आज़ादी से पहले 1865 से लेकर 1947 तक समय समय पर भारत की जनगणना कराई जाती रही है। सन 1947 में इंडिया की जनगणना एक अनुमान के मुताबिक 33 करोड़ थी। आज़ादी के बाद जो ऑफिशियल इंडिया की जनगणना की गई थी वो वर्ष 1951 में की गई थी। तब हमारे मुल्क भारत की जनसंख्या 36 करोड़ 10,88,903 थी। आज़ादी के बाद देश की जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। 64 साल पहले से लेकर और आज तक की जनसंख्या में 3 गुना अंतर आ चुका है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश की जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ती रही तो देश साल 2030 तक चीन से आगे हो जाएगा। 1911 और 1921 के बीच का दशक अकेला जनगणना काल था, जिसमें इंडिया की आबादी गिर गई थी, जो कि ज़्यादातर स्पेनिश फ्लू की महामारी की वजह से हुई थी। अब हम आपको बताएंगे जनसंख्या कब से कब तक और कितनी रही। साल 1901 में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ 83,96,327 थी। अब ये जनसंख्या 1911 में बढ़कर 25 करोड़ 20,93,390 हो गई। अब यही जनसंख्या जब 1921 में जनगणना की गई तो 25 करोड़ 13,21,213 थी। उसके 10 साल बाद यानी 1931 में 27 करोड़ 79,77,238 और फिर उसके 10 साल बाद यानी 1941 में 31 करोड़ 86,60,580 इंडिया की जनगणना रही। इंडिया की जनगणना 2011 और 2015 की राष्ट्रीय जनगणना है, जो कि 1 मई 2010 से शुरू हुई थी। भारत में जनगणना 1872 से की जाती रही है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं भारत की जनसंख्या 2001 से और 2011 तक कितनी बढ़ी है। आखिरी जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या 2001 और 2011 दशक के दौरान 1 अरब 81 करोड़ 45,59,876 से बढ़कर 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 हो गई और भारत ने जनसंख्या के मामले में अपने दूसरे स्थान को बनाए रखा है। इस दौरान देश की साक्षरता दर भी 67.83% से बढ़कर 69.3% हो गई है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी इंडिया का महापंजीकीय एवं जनगणना आयुक्त होता है। ये देश भर में जनगणना से जुड़े कामों को करता है और जनगणना के आंकड़ों को बताता है।
इस समय भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर शिवचंद्र मौली हैं। इनसे पहले इस पद पर देवेंद्र कुमार सीकरी थे, जो कि 2004 से 2009 तक रहे। भारत की 2021 की जनगणना। भारत की कई ऐसी वेबसाइट हैं जो लगातार जनसंख्या काउंट करती रहती हैं। उन्हीं में से एक वर्ल्ड मैटर, जिसके अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन अभी 1 अरब 37 करोड़ है। इंडिया की पॉपुलेशन हर साल लगभग 18% की दर से बढ़ती रहती है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन इसी दर से बढ़ती रही तो भारत जनसंख्या में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। जनगणना 2021 पूरी तरह से कागज रहित होगी। राष्ट्रीय महत्व के इस बड़े काम को पूरा करने के लिए 30 लाख काम करने वालों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। जनगणना 2011 के दौरान ऐसे कर्मियों की संख्या 28 लाख थी। मोबाइल ऐप और इंटरनेट के माध्यम से जनगणना के आंकड़ों को बहुत ही कम समय में केंद्रीय कार्यालय से शेयर किया जा सकेगा। साल 2021 की जनगणना देश की 16वीं और आज़ाद भारत की 8वीं जनगणना होगी। ऐसा माना जाता है कि भारत में कोविड-19 का 2021 की जनगणना के आंकड़ों पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। वित्त मंत्री ने भारत के 2021 के केंद्रीय बजट में जनगणना करने के लिए 3,768 करोड़ आवंटित किए थे। भारत में कोविड-19 की महामारी की वजह से इसमें देरी हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कोरोना महामारी का जनसंख्या पर क्या असर हुआ है। लॉकडाउन के पहले ही हफ्ते में 40 से 90 ऐसी मौतें हुई थी, जो कि भूख में पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर घर पहुंचने की कोशिश से थकान ने बहुत सारे लोगों की जान ली है। इंडिया में कोरोना वायरस से 51,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस तरह से इंडिया कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बुरी तरह प्रभावित देश बन चुका है। लेकिन भारत में हर 10 लाख लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या 34 है। भारत में कोरोना के चलते जनसंख्या में कमी आई है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी भारतीयों से छोटे परिवार रखने की अपील भी की थी, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा ही अगर चलता रहा तो भारत चीन को बहुत जल्द ही पीछे छोड़ देगा और इससे जनसंख्या का विस्फोट भी होने की पूरी आशंका जताई जा रही है, जो कि भारत के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत की आबादी में कमी आएगी और इस सदी के आखिर तक इंडिया की आबादी 1 अरब 10 करोड़ हो जाएगी। दोस्तों, ये थी भारत की जनसंख्या से मुतालिक तमाम जानकारी जो आपको दी गई है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।